हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित पांडे अपने यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अमित पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो आपका नेक्स्ट पार्ट है 1.3 के नेक्स्ट आप इसके आगे आपका जो है वो है कि आप कैसे किसी भी, हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स के, मीन्स जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। मीन्स आपको डेसिमल में अगर आपको दिया गया है, डेसिमल से आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और आपको पी बाई क्यू में दिया गया है तब आप कैसे उसको डेसिमल में चेंज करेंगे। ओके, ये आपको करना है। मेन पर्पज ये है। अब इस पर्पज को हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, इस चीज को देखिए। हम दो तरीका है हमारे पास। एक तो आपको जैसे दे दिया जाए कि 1/3, ठीक है, 1/3 को आपको चेंज करना है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको आपको बनाना है डेसिमल में। तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे 1 को। एक तो ये तरीका आपके पास है, यही तो करेंगे कि 1/3 है तो आप इसको क्या करोगे, ये करोगे। ये तो क्या है कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि ये कट नहीं सकता है कभी, मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज को हम पता लगाएंगे यहाँ पे पढ़ के। आप देख करके डिनोमिनेटर का रोल है यहाँ पे, इसका जो क्यू होता है इसका बहुत बड़ा रोल है, और यही बताएगा ये आपका जो नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर आपको गिवन है वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये आपका डिसाइड करता है क्यू। ओके, इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जैसे हमको कोई डेसिमल नंबर दे दिया जाए, मान दे 0.756 दे दिया गया, इस नंबर को आपको चेंज करना है इस फॉर्म में पी बाई क्यू में। तो आप क्या करेंगे, इसको तो जितने जीरो हैं इस जितने पॉइंट पे इसको इधर लाओगे, मीन्स आप कितने से इसको डिवाइड कर दोगे, इतने से डिवाइड कर दोगे इसको, इतने से डिवाइड करोगे, इतने से मल्टीप्लाई इसमें, तब आपका ये बन गया। अब आपका यहाँ पे फिर इसका रूल आ गया, यही सबसे मेन है, ठीक है। फिर इसको डेसिमल कर सकता है, तो हम इस चीज को पढ़ेंगे कि कैसे है, ठीक है। तो एक थ्योरम है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, और उसको जो है आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा सा उसका जो स्टेटमेंट का मेन पॉइंट है उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे कि क्या है। ओके, मेन मतलब क्या था मैंने आपको बताया कि किस लिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे कि वो थ्योरम क्या है, थ्योरम का मतलब क्या है। उसके आगे हम नेक्स्ट, आपको थ्योरम प्रूव नहीं करना है, सिर्फ आपको थ्योरम का जो मीन्स है वो आपको समझना है। और 3 थ्योरम्स है, वही 3 थ्योरम्स डिसाइड कर देती है कि मेरा जो एक्सपेंशन होगा या डेसिमल फॉर्म का या पी बाई क्यू के फॉर्म का वो कैसे होना है, और वो क्यों डिसाइड करेगा कि वो नंबर आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये डिसाइड करता है डिनोमिनेटर उसका। ओके, तो लेट्स स्टार्ट थ्योरम। थ्योरम कह रहा है कि लेट x बी ए रेशनल नंबर, x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मीन्स अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेट होता है, इसका मतलब वो पॉइंट में कुछ आ जा रहा है। Then x can be expressed in the form of p by q, उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime। मीन्स आपको कोई एक्सपेंशन दिया गया डेसिमल का और वो रिपीटेड नहीं है, वो टर्मिनेट्स है। मीन्स आपका जैसे दे दिया गया 0.5235, ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, बट ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके साथ एक और है कि ये क्या है आपका नंबर, इसका अब पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम लिखेंगे इस चीज को तो वो नंबर हम कैसे करेंगे, ये चीज यहाँ पे देखना है कि डेसिमल आपका बोल रहा है लेट एक्स बी रेशनल नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। अब ये पूरा डिवाइड कर दिया गया है।
देन एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम्स है। हम इसको यहां से हटा देते हैं पहले। थ्योरम जो कह रहा है इसका क्या मतलब है, एक कोई नंबर x है जो कि डेसिमल फॉर्म का है, मान लेते हैं 753 इतना है, ये डेसिमल फॉर्म का है। इसको हम अगर p बाई क्यू के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम कर सकते हैं। और ये p बाई क्यू जो है, p और q क्या है, को प्राइम्स है। ओके, को प्राइम्स है जिसका HCF 1 होता है दोनों। अब इसके फॉर्म में तब हो सकता है, थ्योरम से देखिए, where p and q are co-prime and the prime factorization of q का मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंस है इसका, जो इसका फैक्टर हो। ओके, q का जो फैक्टर हो, q मान लेते हैं 15 अगर आ गया तो 15 अगर q है तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा मीन्स 3 into 5 ये होगा। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है मीन्स q के जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर में वो हमेशा क्या होने चाहिए, कह रहा है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। इस फॉर्म का अगर है, ध्यान से, अगर जो q इसका इस फॉर्म का है तभी हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में वो हो जाएगा। तब हो जाएगा जब 2 की पावर m एंड 5 की पावर n है, तो वो नंबर क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड करेगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा, पूरी तरह से मीन्स टर्मिनेट्स है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तब है जब q क्या होना चाहिए, q उसका जो हम अगर p बाई क्यू के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करें या है तो उसका अगर q हमारा 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का है तो नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, समझ में, अभी एग्जांपल से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे और m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, जैसे हम एक नंबर लिखते हैं 3/8, एग्जांपल में देखिए 3/8 नंबर। 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 3/, बोला गया आपसे कि जो q है, q आपका 8 है, इसको हम 2/3 लिखा, 2 तो हमको दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 into 2 की पावर 3 है, आप इसको भी 5 की पावर को भी 3 बना दीजिए। अब आप सोचिए क्या लिख दिया है, सही है कि नहीं सही, इसको कट कर सकते थे ना। तो अब आप लिख सकते हो 3 into 5 into 5 into 5 अपॉन 2 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको लिख सकते हो 2 into 5 की पावर 3 एक साथ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, 5 5 जा 25, 5 जा 125 into 3 अपॉन 5 2 जा 10 10 to the power 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7 3 कम 3, तो क्या आ गया है अब ये 0.375। मीन्स आप इस नंबर को 3/8 को क्या लिख दिए 0.375। तो आप ये चीज यहाँ पे देखें कि जो नंबर आपका था वो अगर 2 और 5 का जो है मल्टीपल है, 5 का फैक्टर है, जो q है आपका, वो नंबर अगर उसका q जो है डिनोमिनेटर, अगर q फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर के और वो प्राइम नंबर कोई और ना हो करके सिर्फ 2 और 5 का है,
2 और 5 का वो फैक्टर्स है, मीन्स 2 की पावर m एंड 5 की पावर n इस फॉर्म का है, तो कंफर्म है कि डेसिमल एक्सपेंशन उसका हो जाएगा और वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा नंबर। ठीक है, मीन्स वो पूरी तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा पॉइंट में और वो नॉन रिपीटिंग नहीं हो, नॉन रिपीटिंग होगा और वो टर्मिनेट्स होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल से और हम समझते हैं इस चीज को। जो थ्योरम था मेरा ये था, फिर से मैं बता दूं आपको कि कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर वो रेशनल नंबर, तो वो टर्मिनेट होगा। मीन्स कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, मीन्स डेसिमल में आ जाएगा। तब आएगा जब इसका क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन हो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n का। इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 आ गया, 4 या 7 आ गया, कुछ भी आ गया इसके अलावा, तो ये बिल्कुल कभी नहीं कर सकता है, ये रिपीटिंग हो जाएगा तुरंत। ओके, तो ये चीज आपको करना है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हम ले लेते हैं मान लेते हैं 15 अपॉन इतना मान लेते हैं। ठीक है, इतना है। अब आप तो ये सोच रहे होंगे कि 5 से तो ये कर सकता है यार, 5 3 जा 5 4 मीन्स 3/4 है। 3/4 को ही अच्छा हम दिखा देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 की 2 इंटू 5 की 2 इंटू 2, इतना लिख सकते हैं। 5 की 2 मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे 0 था, 5 है नहीं, तो ये अब आपका कर सकता है, लेकिन काटना है नहीं हमको, तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2, और 5 को लिख सकते हो 2 इंटू 5 और इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 3 जा 75 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 है तो 0.7। ये आप इसकी वैल्यू कितना है, 0.75 है। और ये कब हम तुरंत जान सकते हैं ये टर्मिनेटिंग होगा, क्यों टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म का है। ठीक है, कोई अदर नंबर जैसे हम ले लें, मान लेते हैं 55/30, ये नंबर है। अब 55/30 अगर हम इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, 11/6। अब 6 से इसको लिख सकते हो 11/2 इंटू 3। अब 5 तो यहाँ पे नहीं, 5 नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 है, बट 3 आ गया है, और 3 आने की वजह से ये क्या हो गया हमारा, ये रिपीटिंग होगा। अब आप चेक कर सकते हो ये रिपीटिंग होगा 100%, ये कभी नहीं डिवाइड हो सकता है पॉइंट में, डेसिमल एक्सपेंशन इसका रिपीटिंग का आएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बस यही हमारा था पूरा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। थ्योरम आपकी यही थी जो मैंने इतनी देर बताया, ये सब थ्योरम इसमें कवर हो चुकी है। ये आपका नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एक्स बराबर पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, where n हमारा इतना नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। वही चीजें मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग तब होंगी जब उसका q जो होगा वो 2 की पावर m और n की पावर p की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा। नेक्स्ट आपका लेट x इक्वल टू p बाई q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 power m और 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो where m are non-negative integer then x has a decimal expansion। decimal expansion तो होगा which is non-terminating repeating उस फॉर्म में होगा, अगर ये 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में नहीं होगा। तो आपका q, ध्यान से, Q जो होगा वो आपका अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, और अगर आपका Q जो है वो है अदर देन
2 पावर m 5 की पावर, इसके अलावा भी कोई है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, और रिपीटिंग हो जाएगा, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। बस इतना था आपका ये थ्योरम। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, उस क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये पढ़ना। एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन पॉइंट 4 हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको जितने ये क्वेश्चंस दिए गए हैं फर्स्ट के, इसमें ये आपको बताना है कि जो क्वेश्चंस है इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आप ऐसे देख के बताना है, आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है कुछ। मीन्स आपको अगर ये बोला जाए कि आप 2/5 को बताइए कि ये टर्मिनेटिंग नॉन, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड करो और तब बताओ। आपको इससे नहीं बताना, आपको उन थ्योरम्स का यूज करके मीन्स 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म से इसको आपको दिखाना है। तो हम दिखाते हैं आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट का जो फर्स्ट है 13 इतना है। अब आप इसका जो है एक्सपेंशन कर दीजिए, इसका 31/5 का आप कर दीजिए फैक्टर। तो 5 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, आपका क्या आ गया, ये इतना आ गया। मीन्स आपका जो ये आया 13/5 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 5 टू दी पावर कितना आ गया, 5 आ गया। मीन्स आपका जो क्यू आया मीन्स 31/5 आया, वो किस फॉर्म का आ गया, 5 की पावर 3 के फॉर्म का आ गया, 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म का आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर नहीं है 5 और 2 के अलावा, और आपका 5 ही दिख रहा है, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग होगा, आप चेक कर सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड 17/8 है, 8 है, इसको लिख सकते हो 17/2 पावर 3, और 2 पावर 3 क्या होता है आपका, उसमें आता है 2 और 5 के पावर में है डिनोमिनेटर, तो आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या आपका 64/455 है, आप इसका कर लीजिए यार, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, तो आपके जो इसके फैक्टर आए वो आए 5 × 7 × 13। अब ये 7 और 13 भी इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर ऑफ इतना और अदर देन 5 and 2, देन आपका जो नंबर है 64/455, तो क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीटिंग आएगा। ओके, अब आप सॉल्व करके देख सकते हो, बट सॉल्व नहीं करना, इसमें आपको इतना बताना था। तो आप आई होप ये सब कर लेंगे। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये अगर टर्मिनेट होता है तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन में उसको लिखना है, जो टर्मिनेटिंग वाले हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का आपको नहीं लिखना है।
तो टर्मिनेटिंग वाले का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 13/25, इसको क्या किया गया था, 13/5 की पावर कितना किया गया था, 5। तो इसको आप लिख सकते हो 13/2 इंटू 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 को लिखोगे 32। ठीक है, आप करोगे तो यही आएगा। और ये आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 अब ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपान 10⁵। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ये 2⁵ है, नहीं तो 105 समझो, ये हो सकता है 0.00416। यही आंसर है, इसको चेक कर सकते हैं आंसर क्या आएगा इसका। करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड करते हैं, आप इसको कर लेंगे, सेकंड करते हैं, ये तो होगा नहीं तो इसको भी हम कर सकते थे। अब आप देखिए सेकंड पे, ठीक है, 17/8 है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग था अपना, तो इसलिए हम कर रहे हैं इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3, 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 17 इंटू 125, 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 जा 125, और ये हो जाएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 17 का आपका मल्टीप्लाई करना 125 में, तो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना है आपका आंसर, चेक कर सकते हैं 2.125 ये आंसर। तो आपको ऐसे करना, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, आप एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा और आपसे हो जाएगा ये। तो आप थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? अब q जो आपका प्राइम फैक्टर, उसके बारे में क्या कहेंगे। आपको ये दिया गया कि जो रियल नंबर्स आपको डेसिमल में दिए गए हैं, वो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। ये तो पहले आपको डिसाइड करना है कि रेशनल है कि नहीं है। तो आपका दिख रहा है कि जो सेकंड नंबर है, सेकंड, वो रेशनल नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट आपको और कोई भी टर्म इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये तो रेशनल नहीं है। जो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स क्यू के क्या होंगे ये दिखाना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम इसी को कर देते हैं, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है। ओके, इस नंबर को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। पी बाई क्यू के फॉर्म में आप इसको कैसे करोगे, आपको पता है क्या करना है, 4 3, अब इसको कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे, 10 टू दी पावर 9, तब आपका ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 10 टू दी पावर 9। यही तो आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म का। और इसका जो डिनोमिनेटर क्यू है, क्यू को आप लिख सकते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर कितना आ रहा है, 9 एंड 5 की पावर 9। यही इसका आंसर है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म का है और ये इसका
जो क्यू के बारे में बताना, ये आपका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक कर लिया करिए, आपके पास बुक है तो नहीं, एनसीईआरटी देख लीजिए आप एप्लीकेशन से। रेशनल प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और बोथ होगी। भाई अगर ये रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म का, ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 2 होगा और 5 होगा, या बोथ होंगे दोनों। ठीक है, इसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता है इस नंबर में। सेकेंड वाला आपका इरेशनल नंबर है, कंफर्म है, तो उसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है आपको। और जो फोर्थ है आप देखिए, वो थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए बस। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 43 1 2 3 4 5 6 7, ये इतना टाइम रिपीट कर रहा है आपको। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे कि आपको कैसे उसको किस फॉर्म में करना है, रेशनल फॉर्म में करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। ये आप 9th क्लास में पढ़े हो। हम ये क्या समझते हैं कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, चेंज करना, बट आपको आ रहा है। बहुत लोगों को आ रहा होगा, बहुत को नहीं आ रहा होगा, तो हम उसको बताते हैं कैसे करते हैं। तो आपको तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होता है क्यू, वो 2 की पावर m 5 की पावर n, इसके अलावा भी कोई एक नंबर या कोई भी होता है जो इसके अलावा भी इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये डिसाइड हो गया, द नंबर हैविंग प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। ओके, 2 और 5 के अलावा भी क्या है, इसके कोई और भी फैक्टर है। ये कंफर्म हो गया यहाँ से। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, अब आप इसको चेंज कैसे करो, तो आप ये करते हैं x इक्वल टू 43.1234789। ओके, अब ये नंबर है 1234789, ऐसे ऐसे आएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसको कितने पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप इतने जीरो से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका ये हो गया, ठीक है, और डॉट डॉट आपका फिर यही। अब आप इसके नीचे आप इस वाले को रख लोगे, ठीक है, ये यहाँ पे रखोगे 43, तो 43 यहाँ की यहाँ पे नीचे रखोगे, और ये 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको माइनस कर दोगे, तब जब माइनस करोगे तो ये पार्ट 0 आ गया, और यहाँ से 9 से 3 गया 6, 8 से 4 गया 4, और 7 6 5 4 3 1 3। ये आपका क्या गया यहाँ से। अब आप इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 इतने 9x, तो x इक्वल टू क्या गया 4 3 1 2 3 5 6 7 8, 7 के बाद आपका है 4 6, ठीक है, अपॉन 9 9 9 9 टाइम्स 9 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर। तो क्यू आपका ये आ गया, सॉरी, जो आपका रेशनल नंबर बनाना था पी बाई क्यू के फॉर्म में ये बन गया, और आपका क्यू ये है कि इस फॉर्म का क्यू होगा, तभी आपका ऐसे आया है, और ये नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ओके, तो आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लोगे, और आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश है यार। ओके, आपको क्या क्या बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट
आपको वीडियो हो सकता है एक होमवर्क के लिए लेके आए, या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं, तो वो हम उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आई होप ये आपका 6 मार्क्स जो है 6 मार्क्स फिक्स हो गए, बिल्कुल 6 मार्क्स आपका कंफर्म है, इससे मिलने हैं। तो अब अच्छे से आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन है कुछ भी है तो आप उसको बोलेंगे। हम इसके लिए आपके लिए बहुत से इसीलिए मेहनत किए हैं कि आपको ये चैप्टर, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आपका जो है ये स्टार्टिंग है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन होंगे, यार ये पता नहीं अजीब सा चैप्टर है, नंबर दे दिया। नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनॉमियल है, इजी है, आपको लगेगा इजी है यार वो तो, लेकिन तब लगेगा जब आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि हाँ हमको बड़ा मजा आया पढ़ने में, आपको अच्छा लगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता, आपको समझ में आया था। तो हमें लगता है कि हमने आपको अपना बेस्ट दिया है इसको पढ़ाने के लिए, और आप बहुत अच्छे से इसको समझे हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप उस पार्ट को देखिए इस नंबर सिस्टम का, अब आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलिनॉमियल स्टार्ट करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप अपने इस जो आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आप अच्छे समझे हैं तो आप ज़रूर लाइक कमेंट करिए वीडियोज़ के अंत में, और दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमको भी लगे कि हाँ हमारा जो पढ़ाया है वो अच्छा कंटेंट था, इसलिए हमको भी अपने से कुछ मोटिवेशनल मिलेगा कि हम आगे और भी अच्छा करते रहें। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पॉलिनॉमियल के साथ। थैंक यू।